आज की कहानी है तीन भाग्यशाली लड़के। एक आदमी था, उसके तीन बेटे थे। उसने उन्हें बुलाकर कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा अंत पास आ गया है, मेरे पास दौलत नहीं है, पर मैं मरने से पहले तुम तीनों को कुछ देना चाहता हूँ। जो कुछ तुम्हें दूंगा वह कीमती नहीं है, पर यह तुम पर निर्भर करेगा कि तुम मेरी दी हुई चीजों का कितना फायदा उठाते हो। तुम्हें ऐसी जगह देखनी होगी जहां तुम्हारे चीज लोग जो है वो नहीं देखे होंगे, वहीं पर तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। उसके बाद से फिर उसने बड़े बेटे को एक मुर्गा दिया, दूसरे को दराती दिया और तीसरे को एक बिल्ली दिया। कुछ दिन बाद पिता की मृत्यु हो गई। सबसे बड़ा लड़का अपने मुर्गे के साथ निकल पड़ा। वह जहां भी जा रहा था उसे दूर से ही मुर्गा दिखाई दे जाता था। गांव में बहुत से मुर्गे के बांक देने की आवाज सुनाई देती थी। उसका मुर्गा कोई नई बात नहीं थी, इसलिए उसके पास पैसे बनाने का कोई तरीका नहीं था। आखिर में वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोगों ने मुर्गे के बारे में कभी सुना नहीं था, न ही उसे वक्त का पता चलता था। वे तो बस सुबह शाम जानते थे। अगर रात में नींद आए तो वो नहीं जानते थे, और जब नहीं आए तभी उन्हें वक्त का कोई भी तकाजा नहीं था। बड़े लड़के ने उन्हें अपना मुर्गा दिखाया और कहा, देखो यह कितना अच्छा जानवर है, ये एक सैनिक लगता है। इसके सिर पर लाल रंग की कलगी है और अपने पैरों पर घूमता है। रात में 3 बार बांक देता है, तीसरी बार तब बोलता है जब सूरज निकलने वाला होता है। यही नहीं, कभी कभी वह दिन में भी चिल्लाता है, जिससे यह पता चलता है कि मौसम बदलने वाला है। गांव के लोग बेहद खुश हुए। वे पूरी रात जागते रहे। मुर्गे ने 2 बजे, फिर 4 बजे और तीसरी बार सुबह 6 बजे बांक दी तो वे लोग बेहद खुश हुए। फिर उन्होंने उस लड़के से पूछा, क्या वो मुर्गा बिकाऊ है, और अगर है तो कितने रुपए? लड़का बोला, इतना सोना दो कि गधे पर लादा जा सके। वो एक सुर में बोले, ऐसे जानवर के लिए ठीक कीमत है, और उसकी मांग पूरी करने के लिए तैयार हो गए। जब वह अपनी दौलत के साथ घर लौटा तो उसके दोनों भाई ताज्जुब में पड़ गए। फिर दूसरा बोला, अब मैं जाऊंगा, देखूं मेरी दरारी इतना धन दिलवा सकेगी या नहीं। उसको बहुत उम्मीद नहीं लग रही थी, क्योंकि कहा जाता था वहीं उसे किसान मिलते जिसके कंधों पर अच्छी दराती होती थी। पर आखिर में उसकी अच्छी किस्मत ऐसी जगह ले गई जहाँ के लोगों ने दराती के बारे में सुना भी नहीं था। वहाँ जब फसल तैयार होती तो लोग खेतों में जाकर खींच खींच कर उखाड़ते थे, पर इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और काफी खेती बर्बाद भी हो जाती थी। वह आदमी अपनी दराती से काम करने लगा। उसने उनकी पूरी फसल इतनी जल्दी काट दी कि लोगों के मुंह से ताज्जुब से खुले रह गए। वे इतनी अच्छी चीज के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो गए। उसने दराती के बदले में सिर्फ इतना सोना मांगा जो घोड़ा पर लादा जा सके। अब तीसरे भाई की इच्छा हुई कि वो भी देखे उसकी बिल्ली उसके किस काम आएगी। उसने पहले साथ जो हुआ वो अपने भाई को बताया। बड़े शहर में उसे कोई सफलता नहीं मिली। हर जगह बहुत सी बिल्लियां थी। यही नहीं, ज्यादा कि उसके बच्चे पैदा होने की लोग डूबकर मार देते थे। आखिर वह ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोगों ने बिल्ली कभी नहीं देखी थी। उनके यहाँ चूहे इतना ज्यादा हो गए कि मालिक घर में हो या ना हो, वे मेज पर नाचते दिखते थे। जहां देखे वही इसी बारे में शिकायत कर रहे थे। राजा तब उन्हें अपने महल में निकाल नहीं पा रहा था। हर कोने में चूहे चूहिया रहते थे, सब सामान कुतर देते थे। बिल्ली के लिए एक बढ़िया जगह था। उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही उसने 2 कमरों को साफ कर दिया। अब लोगों ने राजा से विनती की कि राजा प्रजा की भलाई के लिए किसी भी कीमत पर उस बिल्ली को खरीद ले। राजा ने हंसी खुशी मुंह मांगी कीमत दे दी। एक खच्चर पर सोना हीरे जवाहरात लाद दिए। और इस तरह तीसरा भाई पहले दोनों भाइयों से ज्यादा दौलत लेकर घर लौट आया। उधर बिल्ली शाही महल में दौलत उड़ा रही थी। उसने इतने चूहे खा लिए कि अब उसकी संख्या कम होने लगी। धीरे धीरे वह अपने काम में बेहद थक गई। उसे बहुत प्यास लगने लगी। वह सीधी खड़ी हुई, सिर ऊंचा किया और बोली, मियाओ मियाओ। इस अजीब आवाज को सुनकर
राजा ने अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा कर लिया। बहुत से लोग उस आवाज को सुनते ही इतना डर गए कि चीखते हुए महल छोड़कर भाग गए। राजा ने अब एक बड़ी सभा बुलाई ताकि यह तय किया जा सके कि आगे क्या करना चाहिए। बहुत बहस के बाद यह फैसला किया गया कि बिल्ली के पास एक दूत भेजा जाए जो उसे चेतावनी दे कि वो फौरन महल छोड़ दे, नहीं तो उसे जबरदस्ती निकाला जाएगा। सलाह देने वाले कहने लगे कि इससे तो हम चूहों को सह लेते, क्योंकि हमें इससे आदत नहीं है। चूहों से पीछा छुड़ाने के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। दूत ने जाकर बिल्ली से पूछा, क्या तुम महल छोड़ने को तैयार है? पर बढ़ती प्यास से परेशान बिल्ली कोई जवाब न देकर सिर्फ म्याऊं म्याऊं कर रही थी। दूत को लगा कि वह नहीं नहीं कह रही है। उसने जाकर राजा को यही जवाब सुना दिया। राजा ने तोपें लगवाई और हर तरफ से महल पर आग बरसने लगी। जब आग बिल्ली के कमरे तक पहुंची तो वह खिड़की से बाहर कूदी और भाग गई, पर घेरा डालने वालों ने उसे भागते हुए नहीं देखा, इसीलिए वे बार बार वार करते रहे और आखिरकार महल जलकर धूल हो गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।